प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, हम पढ़ रहे थे संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार में हमने पढ़ लिए थे लिंग और वचन हमने कर लिए थे। अब तीसरा विकार किस प्रकार से होता है, वो किस कारण होता है? कारक के कारण। तो कारक क्या होते हैं? कारक क्या होते हैं? एक चिन्ह होते हैं, ठीक है, विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनको देखो, माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। इनमें देखो कारक चिन्ह कौन से हैं? के, लिए और में। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों का हलवा से संबंध बताने के लिए किसका चिन्ह है? वो आया है के लिए का। संबंध किसके लिए बताया है? के लिए का चिन्ह, ये कारक का आ गया। बच्चों का मैदान से संबंध बताने के लिए किसका चिन्ह प्रयोग हुआ है? में का, ठीक है। तो आगे देखो, यदि उपयुक्त वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाए, माँ बच्चों हलवा बना रही है, तो माँ बच्चों हलवा बना रही है, ये कुछ समझ में आने वाला वाक्य नहीं है, ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान खेल रहे हैं, बच्चे मैदान क्या खेल रहे हैं, समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो आगे इसका कारक चिन्हों का प्रयोग है वो क्यों किया जाता है। ये वाक्य आपको समझ में आए नहीं ना, क्योंकि ये वाक्य कारक जोड़ने का काम नहीं करते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं, ठीक है। यानी कि कारक किसके साथ आते हैं? संज्ञा और सर्वनाम को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम होता है उसका संबंध, उसको किससे जोड़ते हैं? ये पूरे वाक्य से जोड़ते हैं। यानी कि इसमें क्या कुछ बताया है कि क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किसके लिए, कहाँ से, किससे अलग हो रहा है, किसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? सारे कारक कहलाते हैं। आगे देखो, कारक के भेद। कारक के हैं वो 8 भेद होते हैं भाई, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। कौन कौन से हैं? कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। याद हुए कुछ? देखो, कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कितने भेद हो गए? ये 8 भेद हो गए हैं। अब ये 8 भेद हैं, इनके सब के विभक्ति चिन्ह हैं वो देखो। अब प्रत्येक भेद अपने कुछ कारक चिन्ह, इनके कुछ कारक चिन्ह होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे ये क्या है? कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह है वो यहाँ पर दे रखा। देखो एक बार हम इसको याद करेंगे। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का को, करण का से या फिर के द्वारा, संप्रदान का के लिए या फिर को, अपादान का से, यानी कि से तो करण में भी आया था लेकिन यहाँ पर अपादान में क्या है? अलग होने के लिए है, ठीक है। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। अधिकरण कारक में या फिर पर। संबोधन में हे, अरे, ओ, ठीक है। अब देखो इसको हमें याद करने का तरीका है, जल्दी जल्दी याद करेंगे तो क्या करेंगे? इसकी एक लय बना लेंगे हम। क्या करेंगे? लय बना लेंगे और हमारे क्या हो जाएंगे? जल्दी से याद हो जाएंगे। देखो, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपादान, से, अलग होना, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ, ठीक है। तो एक बार दोबारा करेंगे हम। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं? याद करने हैं, नहीं तो विभक्ति चिन्ह याद नहीं होंगे तो आपको कारक भी समझ में नहीं आएंगे। आगे देखो, अब इनका थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण दे रखा है। देखो, कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? ने।
जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या कहलाता है? कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला, यानी कि इसके लिए है काम को करने वाले का संबंध बताया जाता है पूरे वाक्य के साथ में, तो वो कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे नीलम ने पुस्तक खरीदी, तो ने किससे संबंध बता रहा है? नीलम का संबंध किससे बता रहा है? पुस्तक से बता रहा है। ठीक है, तो पुस्तक किसने खरीदी? आंसर क्या मिल रहा है हमें? नीलम ने। तो यहाँ नीलम ने कर्ता कारक है। ठीक है, आपको कोई सेंटेंस दे दें, कोई वाक्य दे देंगे ऐसे, और उसमें पूछेंगे कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है, कर्ता कौन है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या बताना है? हमें आंसर देखना है कि किसने किया ये काम। ठीक है, तो नीलम ने किसने खरीदी थी बुक? पुस्तक किसने खरीदी है? नीलम ने। तो नीलम क्या हो गया? यहाँ पर काम को करने वाली हो गई। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है, यानी कि कर्ता की क्रिया यानी कि काम को करने वाला है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म के ऊपर पड़ेगा, और कर्म के ऊपर पड़ेगा तो वो कहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है, जैसे राम ने सोहन को पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा था? राम ने लिखा था, तो राम क्या होगा? यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। और पत्र किसको लिखा था? ये क्या हो गया? सोहन को। तो सोहन यहाँ पर क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है, यहाँ सोहन को कर्म कारक है। तो राम ने पत्र लिखने का काम किया है, तो पत्र लिखने का काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। और जिसका प्रभाव पड़े यानी कि जिसको दिया जाए काम, यानी कि मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चों आप पढ़ो, तो पढ़ने का काम तो आपने किया है, तो किसके ऊपर पड़ रहा है? वो कर्म का फल है, आपके ऊपर पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या हो गए? कर्म कारक हो गए, और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो क्या हो गई? कर्ता कारक हो गई। आगे देखो, तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह क्या होता है? करण कारक होता है। यानी कि आप कहीं पर जा रहे हो, पैदल जा सकते हो, तो आपका साधन क्या हो गया? पैदल पाँव हो गए। लेकिन आप कहीं दूर जा रहे हो या फिर कोई आप काम कर रहे हो, जैसे फुटबॉल से खेलते हो, ठीक है, तो फुटबॉल के यहाँ पर क्या हो गया? करण कारक हो गया है। ठीक है, आगे देखो, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो खेल किससे रहा है? अकेला तो खेल नहीं सकता, किसी चीज़ से खेलेगा, तो क्या हो गया? इसका साधन हो गया। तो खिलौना यहाँ पर क्या हो गया? करण कारक हो गया है। ठीक है, बच्चा किससे खेल रहा है? खिलौने से खेल रहा है, तो खिलौना यहाँ पर क्या है? करण कारक है। आगे देखो, संप्रदान कारक। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए या फिर को। जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता, जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। देखो इसमें क्या कहलाते हैं, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, दूध लाने का काम किसने किया? माँ। माँ यहाँ पर क्या हो गई? कर्ता हो गई। और किसके लिए लेके आई है? वो बच्चे के लिए लेके आई है। तो लाने का काम किसने किया? माँ ने किया। और किसके लिए लाई है? वो बच्चे के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 4 भेद और बच गए, वो हम कल करेंगे। तो आपको ये क्या करने हैं, एक तो कारक किसे कहते हैं, फिर इसके कारक के कितने भेद होते हैं, और कारक के जो कारक होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह हैं वो आपको नोट करने हैं। और ये 4 करवा दिए, आपको चारों की डेफिनेशन लिखनी है और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल अपने पास से आप लिखोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।